इसे कहते हैं हमें बदला लेना, इसे कहते हैं घर में घुस के ठोकना। पहला टी20 मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया बड़ा हवा में उड़ रहा था कि भाई सेकंड टी20 में 186 रन चेस किए, घर में घुस के ठोका। थर्ड मैच के अंदर 167 डिफेंड किए, घर में घुस के ठोका। भाई आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ के। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ के घंटा। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे नए लड़के हों, चाहे इनके रेगुलर स्टार्स हों, ये उनको अपनी जिसको कहते हैं डगर से हिलने नहीं देते। इनकी जो डायरेक्शन है वो फ्लॉलेस है, और डायरेक्शन है पैशन के साथ मैच में बने रहना और जीतना। और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये टी20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस टी20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी, जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूंगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। भारत की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया में से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री। हो गए भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है। उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा, और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 टी20 की जो सीरीज थी उसमें से पहले 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉर्ज हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेज की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नजीब, बड़ा मेरे ख्याल से सर्द दर्द बना हुआ था हेजलवुड इंडियन बैटर के लिए। फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें कि बुमराह अक्सर कोई सीरीज मिस कर देते हैं, हल्की सीरीज वो खेलते ही नहीं है। इंपॉर्टेंट मैचेस गुजर जाएं तो वो मैचेस में भी रेस्ट कर लेते हैं, एंड स्टिल द क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग रिमेन्स दैट गुड इनफ टू विन देम अ गेम। वी विल नॉट से कि वो इक्विवेलेंट टू बुमराह होता है, लेकिन इट इज गुड इनफ टू ब्रिंग अ रिजल्ट। सो ये बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट का जो कह लें कि सेहरा है वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज पे जाता है। कंसिस्टेंटली जो चीजें तय हो गई हैं, आने जाने वाले बंदे उधर भी हैं, हमारे जरा फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा आने जाने की, उधर भी 2-3 साल बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, क्रिकेट खेलने का तर्ज नहीं बदलता। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों की जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ टी20 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। कबाड़ नहीं, फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहाँ डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं। दुनिया में एक बार टॉप के प्लेयर्स में आता है जो उसने भी कप्तानी किया, जो भी उसने इंडिया इंग्लैंड वाला 700 समथिंग रन किए। कैसे हैं ये बच्चे? कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है, इंडिया की जो टी20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना टी20 का टूर्नामेंट कराती है इस मैच में। और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ टी20 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं है। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और टी20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवर में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक। और एंड में वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेट ले रहा है। दुबे वो विकेट ले रहा है। अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है। मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेट लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने।
अक्षर पटेल दोबारा से पहली 2 किलियां खड़काई, शिवम दुबे आया 2 किलियां खड़का के चला गया, अर्शदीप सिंह आया भाई वो बंदा जब अपने थर्ड ओवर में सिर्फ 1 रन पड़ा 7 विकेट गई, और उसके बाद चक्रवर्ती आया और उसने ग्लेन मैक्सवेल को 4 बॉलों पे 2 रन करके चलता गया और कहा कि मैक्सवेल साहब आप होंगे अफगानिस्तान के खिलाफ 200 लगाने वाले, जब टीम इंडिया ग्राउंड में आएगा आप कभी भी नहीं हिल सकेंगे। और आज वही हुआ, आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा से रोता नजर आया। आज कोई ये ना कि ऑस्ट्रेलिया की छोटी साइड थी, भाई मिचेल मार्श की बात कर लो, जोश इंजलस की बात कर लो, मैथ्यू शॉर्ट की बात कर लो, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस की बात करो, ग्लेन मैक्सवेल की करो, ये एक बड़ी टीम है, ये उनके बीस्ट हैं पावर उनके T20 क्रिकेट के, और उन बीस्ट को आज टीम इंडिया ने सबक सिखा दिया है। और सूर्या को नहीं हम यहां पे बोलेंगे, आज इंडिया अगर मैच जीता तो वो कैप्टनसी की वजह से, क्या शानदार कैप्टनसी हुई है भाई। अर्शदीप सिंह को पहले टैग से हटाना, फिर बुमराह को टैग पे लेके आना, फिर वहां पे शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करवाना। और बड़े बड़े मैचेस होते हैं यहाँ पे, मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान की टीम ने पहले भी कैरेक्टर दिखाया है, मार खाई उन्होंने, मार खाने के बाद उन्होंने जिस तरह कमबैक की, मुझे पता चल गया था कि ये टीम में अब जान आ गई है। पर स्पिनर से गुजारा नहीं कर रहे, स्पिनर्स की वजह से ही जीत रहे हैं, तो अब अपने घर में तो कहाँ इनको पकड़ आने देंगे, अब अपने घर में भी इनको पकड़ेंगे। सो मतलब इंडियन स्पिनर्स का जवाब नहीं मिल पा रहा। ये माद है भारत के थिंक टैंक को, और उनको यही कहा गया है शायद कि आपके पास क्लास है, आप मत फिक्र करें रन्स की, रन्स आप करेंगे, मगर मिडिल ऑर्डर में एक मेक और ब्रेक सिचुएशन में वो आए और कहीं वहां पे जल्दी आउट हो जाते तो मामला बड़ा टेढ़ा हो सकता था भारत के लिए, मगर वार्म अप हुए। तो जावेद भाई के कहने का मकसद ये है कि जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है ना, डिफेंस स्ट्रांग होता है ना, तो वही प्लेयर जो है ना आगे जाके इंप्रोवाइज भी करते हैं, वो टुल्ले नहीं बनते हैं, वो एक लात इधर मुंह इधर करके नहीं खेलते। बॉलिंग अटैक भारत का है, वो सारों ने अपना कहीं ना कहीं किरदार निभाया, कईयों को मार पड़ी, मगर बहुत सौ ने अपनी टाइट बॉलिंग की वजह से और अकलमंदी का सबूत देते हुए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे गए एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर। और ये जो फ्लैट ट्रैक पे आपकी बॉलिंग क्वालिटीज, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स टेस्ट हो, एक जिस दिन चलेगा उस दिन इंडिया 200 का इंसा पार करेगा। आज इंडिया ने रन्स कम बनाए, मैं आपको बता रहा हूं, वो ठीक है जीत गए, मगर रन्स कम बनाए। यहां ये देखना होगा कि यार कहां पर आपको रन्स चाहिए थे। शिवम दुबे मुझे ऐसे लगते हैं कि यार अगर उनको इतनी लग्जरी आपने दी हुई है कि वो 22-24 बॉलें खेल जाए, अगर शिवम दुबे 22-24 बॉलें ले लेंगे, जिनके बल्ले में ऐसा लगता है उनके छक्के आग उगलते हैं यार स्टेडियम में, तो अभी तक वो छक्के उनके नजर नहीं है। 22 बॉलों का मतलब 50 से दुबे के आज इंडिया ने एटलीस्ट कम से कम 225 पे जाना था, ऑस्ट्रेलिया को कम का टारगेट दिया था यार। ठीक है, और इसी तरह जब इफी भाई गुफ्तगू कर रहे थे तो 24 रन से इंडिया इस मैच को जीतने में गेम्स में आए, तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हफीज अभी शोएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से प्लानिंग नजर आ रही है। लास्ट 3 ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नजर आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी, उसमें उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नजर आती है। देखिए उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूंगा। और मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग में मैं वही फिर घूम फिर के आता हूं कि उसमें आपने नंबर्स नहीं लोगों के सही किए हुए। और हाफिज साहब जो कह रहे बेनकाब, तो नकाब कौन पहनाता है, इनसे पूछे ना कि बेनकाब करने के लिए तो ठीक है, लेकिन नकाब कौन पहनाता है? नकाब खुद ब खुद तो पहन के नहीं आ जाते, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट है, कहीं ना कहीं से उनको पुश है, जिसकी वजह से ये लड़के पाकिस्तानी टीम में आते हैं ना। सारा मसला इसी बात का है। लेकिन अब आप देखें कि आप टेस्ट मैचेस का देख लें सवेरा कि आपकी जो लोअर ऑर्डर बैटिंग थी वो किस बुरी तरीके से नाकाम हुई। 17 रन पे 5 विकेटें, 16 रन पे 5 विकेटें, और यही कुछ आप देखने को मिल रहा है आपको T20 में, वनडे में भी। तो जो भारत की टीम का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की टीम की जो बैटिंग लाइन है उसमें बहुत जबरदस्त डेप्थ है। बिल्कुल सर, के परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक, शुरू से लेके ओपनिंग बैट्समैन लेके वो अपने ओपनिंग बैट्समैन को भी चेंज नहीं करते। बिल्कुल। दोस्तों मैं पुनः हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट मुकाबले में भारत ने 4th T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इस तरह से करारा जवाब दिया है, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है कि भारत की जो क्रिकेट है वो किस तरह का क्रिकेट है कि ये किसी भी मुकाबले में हारने से पहले सामने वाली टीम को इस तरह से रौंदते हैं जिसका शोर न कि पूरे भारत में किया जाता है बल्कि पूरे पाकिस्तान में किया जाता है। और वहीं हमारे क्रिकेटर हैं कि किसी भी टीम से इस तरह से मुकाबला खेलते हैं कि कोई भी छोटी बड़ी टीम हो ठोक कर चली जाती है। आखिर हमारे क्रिकेटर किस तरह का
ट्रेनिंग किस तरह का, बैटिंग किस तरह का बॉलिंग कर रहे हैं कि उनको हर टाइम लर्न नहीं मिल रहा है। और वहीं भारत के क्रिकेटर जो यंग लड़के आ रहे हैं, जिनका डेब्यू किया जा रहा है, वो इस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि इन पाकिस्तानियों को लानत होना चाहिए, इनको सीखना चाहिए, इस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों। लेकिन भारत की इस जीत से, आपकी इस जीत को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।